का इतिहास शब्द बताएं मुझे आप। आपको हिंदुस्तान के बेटों की प्रतिभा पर भरोसा नहीं है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान में करा लिया था। आप हर साल अमेरिका चली जाती हैं इलाज के लिए। आपको डर लगता है क्या भारत के बेटों से? क्या ये कम पढ़े लिखे हैं? क्या इनमें क्षमता कम है? जब आप अपनी बीमारी का इलाज हमारे बेटों को नहीं देना चाहती तो मैं अमेठी और इस देश की बीमारी का इलाज आपके बेटे को कैसे सौंप सकता हूं? एक छोटा सा सवाल मेरा, जबकि हमारे लड़कों की प्रतिभा के बारे में तो सब जानते हैं। आपके वालों ने तो एक भी सवाल नहीं पूछा था। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अब यही हूं, अमेठी में हूं और अमेठी से ही जाना है, तय करना है कि आगे इस देश के लिए सड़क पर उतना जायज है कि नहीं जायज है। लेकिन इस लड़ाई को कमजोर मत समझना। एक एक आदमी कसम उठाओ, जो इस्लाम परस्त हों वो पाक कुरान पर कसम उठाओ, जो हिंदुत्व और सनातन धर्म के मानने वाले हों वो गीता की कसम उठाओ, जो इस देश के संविधान की आत्मा को मानते हों वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान की कसम उठाओ जिसमें राष्ट्रपति और मेरा अधिकार एक है, एक वोट का। और कसम उठाकर सोचो कि क्या देश को फिर इन्हीं खानदानों को सौंप देंगे या देश में एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ झाड़ू उठाओगे कि नहीं उठाओगे? मुझे हाथ उठाकर बताओ कितने लोगों ने कसम खाई। और मैं चाहता हूं कि दो लोगों के काले झंडे दिखाने वाले कैमरे के साथी भी जरा इन हाथों को दिखाएं, जरा इन ललकारों को दिखाएं, इन तालियों को दिखाएं, इन हुंकारों को दिखाएं जो यहां पर पल रही हैं। इनका भी जरा हुंकार दिखाई जाए कि अमेठी में कितना जन सैलाब है। पूरी अमेठी सड़कों पर उतर आई है। मैं आखिर में आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि हम तो चाहते थे कि नंदवंशी राज्य करता रहे। हम तो चाणक्य के खानदान से आए हैं। हम क्यों अपनी शिखा खोलते? चाणक्य को भी अपमानित करके भेजा गया था, उसको भी धक्के मारे गए थे। हमको भी अपने आपने काले रंग की स्याही फेंकी है, झंडे दिखाए हैं। चाणक्य का मैं वंशज हर तरह से हूं। वे शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक का बेटा हूं, खुद भी शिक्षक हूं। वे ब्राह्मण थे, मैं भी पंडित हूं। हर तरह से चाणक्य वंशी हूं। उन जैसी प्रतिभा क्षमता तो नहीं है, वो तो बहुत बड़े आचार्य थे, उनका वंशज जरूर हूं। अगर नंदवंश के लोगों ने उनका इतना अपमान किया था, थोड़े से झंडे मुझे दिखा दिए कांग्रेस के लोगों ने, थोड़ा सा मेरे ऊपर अगर काली शाही फेंक दी तो मेरा तो कोई अपमान नहीं हुआ। लेकिन ये समझ लेना, युग के नए चंद्रगुप्त जाग चुके हैं, युग के नए सिंघना जाग चुके हैं। अब पाटलिपुत्र और इंद्रप्रस्थ पर ज्यादा दिन नंदवंश का शासन नहीं रहेगा। सड़क के किनारे से खड़ा हुआ चंद्रगुप्त आखिरकार दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहां पर हैं, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, आज से पीछे कभी किसी कवि सम्मेलन के किसी जुमले से, कभी मुशायरे की किसी बात से आपको लगाओ कि मैंने आपका उपहास उड़ाया, तो मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था। 5-5 हजार, 50-50 हजार लोग सामने बैठे थे, कभी विरोध नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा। ये 10-10 साल से लाखों यूट्यूब पर पड़े हुए थे, किसी ने विरोध नहीं किया। आज ये विरोध इसलिए है क्योंकि आपकी महलों की नींव उखड़ रही है। सदियों की ठंडी पड़ी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह आम आदमी जो आया है, इसलिए आप परेशान हैं। अगर आपको कुछ अनुचित लगा हो तो उसके लिए क्षमा, लेकिन जाने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं। हम इस मैदान को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने अपनी मां को फोन करा, मैंने कहा अमेठी जा रहा हूं, क्या कहना है आपको, कैसा रहेगा, मैं इस लड़ाई में जीतूंगा कि हारूंगा? तो मेरी मां ने मुझे कहा कि पागल, लड़ाई में इसलिए नहीं जाया जाता कि जीता जाए या हारा जाए। लड़ाई में इसलिए जाया जाता है कि जब लड़ाई खत्म हो तो इस बात का हिसाब किया जाए कि वीर सैनिक ने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई, इस बात से तय किया जाए। तो अगर किसी को लगता हो कि उसकी गोली, किसी को लगता हो कि उनके डंडे, किसी को लगता हो कि उनके पत्थर, किसी को लगता हो कि उनकी स्याही हमें विचलित करेंगी, तो यह गलतफहमी उनकी है। बस उनसे कहना है, वार करना तो पीठ से मत करना। अमेठी वीरों की धरती है, जगदीशपुर वीरों की धरती है, रायबरेली वीरों की धरती है। कायरता मत दिखाना, इस मिट्टी को मत ले जाना। मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा जहां आना हो, लेकिन ये मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, यहां से हटने वाले नहीं हैं। यहां से तब हटेंगे जो अहंकार आपका दिल्ली में टूटा था, जब तक वंशवाद का ये गरूर नहीं टूटेगा। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, कल कह रहे थे, चैनल पर खबर थी, कुमार विश्वास की रैली फ्लॉप करने के लिए
प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। हमारी बहन है, शुभकामनाएं उनको। जन्मदिन बहुत शुभ का विषय, हम भी मना लेंगे। लेकिन आपको गलतफहमी है कांग्रेस वालों, हम यहां रैली करने नहीं आए। हम तो देश के सबसे युवा, सबसे जाबाज, शक्तिशाली अध्यापक विवेकानंद जी की जयंती मनाने आए थे। हम तो उनके जन्मदिन पर आए थे। हम में आप में बस सिर्फ इतना अंतर है कि कोई गांधी परिवार कहता है तो मुझे पूज्य मोहनदास करमचंद बापू, महात्मा गांधी याद आते हैं। आपको कोई और याद आता है। जब कोई जन्मदिन कहता है तो आपको प्रियंका जी का जन्मदिन याद आता है, मुझे विवेकानंद का जन्मदिन याद आता है। यह अमेठी को तय करना है। आप सबके इस स्नेह के लिए मैं चाह रहा हूं, हिम्मत कम मत करना, इसे लाइट मत समझना, हल्का मत समझना। जिसको लगता हो, आज दूर चैनल से पूरे देश में जा रहा है मैसेज, जिसको लगता हो कि लड़ाई जीतनी जरूरी है, मैं उसको अमेठी बुला रहा हूं। कल से अमेठी की ट्रेनें भर जानी चाहिए, बसें भर जानी चाहिए। गली गली उतर जाओ, कूचे कूचे जाओ, हर दरवाजे पर जाओ, हाथ जोड़ो, पूछो उनसे कि आम आदमी जीतेगा या राजकुमार जीतेगा। पूछो उनसे कि फकीर जीतेगा, राजा जीतेगा। इस लड़ाई के लिए कि स्वयं से दूर हो तुम भी। मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। उसी मौला पर मैंने ये कविता लिखी 3 साल पहले, जिसके बारे में अफवाह फैला रहे हो। कहां गए वो ईमान लाने वाले? सुनो, एक हिंदी का कवि गा रहा है मौला की शान में कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा। गाइए, होठों पर गंगा, जोर से, हाँ। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो। जोर से हाथ उठाकर, तिरंगा हाथ उठाकर, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में। भारत माता के, भारत माता के, इंकलाब, इंकलाब। संजय भाई अपनी बात कहेंगे। साथियों, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजीपी डॉक्टर अजय सिंह जी आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर अजय सिंह जी, जो आईपीएस अधिकारी थे और सुल्तानपुर जिले के भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, डॉक्टर अजय जी आइए, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी जो सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं और एडीजीपी उत्तर प्रदेश रहे हैं, आज इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। डॉक्टर महमूद रहमानी साहब जो कानपुर से चल के आए हैं, बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं, कई हॉस्पिटल्स इनके चलते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। हमारे बीच में गोरखपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर राधे मोहन मिश्रा जी यहां पे आए हुए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाए। डॉक्टर राधे मोहन मिश्रा साहब जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। हमारे स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे साथियों ने आज पार्टी की सदस्यता ली। श्री राजकुमार द्विवेदी, राकेश द्विवेदी जी पूर्व प्रधान, काशी द्विवेदी जी, श्यामदेव वर्मा जो बीडीसी हैं, संजय पांडे जी, संजय पाल जी, सोनू पांडे जी, संतोष जी जो बीडीसी सदस्य हैं, शीतला प्रसाद शर्मा जी, संजय यादव जी, अर्जुन यादव जी,
रवि चतुर्वेदी जी, पवन मिश्रा जी, मुन्ना मिश्रा जी, ये तमाम साथी हैं, राजाराम पांडे जी, राजू मौर्य जी, सुरैया सिद्दीकी जी जो लखनऊ से हमारे बीच में चल के आई हैं, उन्होंने भी आज पार्टी की सदस्यता ली। हम इनका सबका आम आदमी पार्टी के परिवार में। डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी जौनपुर से चल के आए हैं, उन्होंने भी आज पार्टी की सदस्यता ली है। यहां पे मैं सबका, सभी जो पार्टी में आए हुए आज आम आदमी पार्टी के परिवार में जिन लोगों ने भी शामिल हुए हैं, सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रह चुके श्री विशाल राय जी, उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। यानी सुल्तानपुर के एक एसपी और सुल्तानपुर के एक पूर्व जिलाधिकारी दोनों आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका सबका स्वागत है आम आदमी पार्टी के परिवार में। बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर जे.एस. सचान साहब, तरुणेंद्र वाजपेयी जी, प्रतापगढ़ से राममूर्ति त्रिपाठी जी, रेणु कुशवाहा जो जिला पंचायत सदस्य हैं, शक्तिनगर से आई हैं हमारे बीच में, हंसराज कश्यप जी, शशि मोहन शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह जी, ये कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, अजय सिंह, प्रबंधक रामवरण महाविद्यालय जयसिंहपुर सुल्तानपुर, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रवि अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के परिवार में वाइस चांसलर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा जी, संजय गुप्ता जी ने कल आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, जो व्यापारियों के बड़े नेता हैं आदर्श व्यापार मंडल से। सचिन कुमार जी जो सफाई कर्मचारी संघ रायबरेली के जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह, चंद प्रताप सिंह जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है बहुत सारे साथियों के साथ। आज तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अमेठी की, जहां पर आज कुमार विश्वास ने जन विश्वास रैली को संबोधित किया है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को और कांग्रेस को ललकारा है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ ही साथ कटाक्ष भी किया कि कांग्रेस तो प्रियंका गांधी का जन्मदिन मना रही है, हम यहाँ कोई रैली करने नहीं आए थे, हम तो विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने आए थे। तमाम तरीके के कटाक्ष उन्होंने किए। अक्सर ये देखा गया कि राहुल गांधी दलितों के परिवार से जाकर मुलाकात करते हैं, उनके घर पर रहते हैं। इसको भी आड़े हाथों लिया है कुमार विश्वास ने। उनका कहना है मैं तो एक कार्यकर्ता के यहाँ रुकूंगा, उनके साथ रहूंगा, क्योंकि राजनेता जब भी बनते हैं एक नेता का फर्ज ये होता है कि आप दलित के यहाँ रहें। ये आपका काम नहीं है, बल्कि अपने घर पर बैठकर जब आप खाना खाएं तो आपको इस बात की चिंता हो कि क्या मेरे देश के हर एक दलित परिवार के व्यक्ति ने खाना खाया होगा। आज आपकी इस रैली में जो जनसमूह उमड़ा था उसको देखकर खासतौर पर आप पार्टी जितना प्रफुल्लित है, उसके साथ साथ विरोधी पार्टियों को भी मन में कहीं न कहीं एक चिंता अब शुरू हो चुकी है कि आखिर लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव आपका देखने को मिलेगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में काफी हल्के में लिया गया था आप पार्टी को, लेकिन अब जिस तरीके से जनसमूह उमड़ा है आपकी रैली में, उसको देखते हुए साफ तौर पर पता चल रहा है कि राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कुमार विश्वास को कई जगह पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब वो अमेठी पहुंचे, लोगों ने उन पर काली स्याही फेंकी, उनकी गाड़ी पर काली स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए। इन सबको भी उन्होंने अपना साथी बताया। उनका कहना है कि ये सभी लोग आज जो अपना विरोध जता रहे हैं, एक न एक दिन ये भी उनके साथी ही होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेठी से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अमेठी में आज जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुमार विश्वास पहुंचे और वरिष्ठ पत्रकार रहे
आशुतोष भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने कल ही आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लगातार आप पार्टी की सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं और मुफ्त सदस्यता